नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी के इस नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मित्रों, भारतीय परंपरा ज्योतिष और पर्व त्योहारों से ओतप्रोत होती है और बहुत सारे कार्यक्रम रहते हैं जिसके माध्यम से, बहुत सारे उत्सव रहते हैं जिनके माध्यम से हम नित्य नई प्रेरणा लेते हैं। भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे और ऐसा ही अवसर अभी आ रहा है, महाशिवरात्रि 2024। जी हाँ मित्रों, 2024 में महाशिवरात्रि किस दिन मनाई जाएगी, कब मनाई जाएगी और किस समय पारायण किया जाएगा, कौन से चार विशेष मुहूर्त हैं जब भगवान शिव के 4 अभिषेक चारों प्रहर में किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में देखिए महाशिवरात्रि विशेष। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि के इस विशेष अवसर पर कुछ कथाएं साथ में उल्लेखित की गई हैं जो कि महाशिवरात्रि भगवान शिव के साथ में जुड़ी हुई हैं। इन कथाओं के साथ ही हम इस वीडियो का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कथा में 3 कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस उत्सव में 3 मुख्यतः कथाएं जो जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली कि इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन, भगवान शिव और माँ जगदम्बा, माँ पार्वती का विवाह इसी अवसर पर हुआ था। इस अवसर को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस पर्व पर विशेष जो भक्त माँ अम्बा की और भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान सदैव उनसे प्रसन्न रहते हैं और उनके जीवन को खुशहाली से भर देते हैं। साथ ही व्रत पारायण करके, व्रत उपवास करके और भगवान शिव का अभिषेक करके जो भक्त भगवान का जप करते हैं और साथ में व्रत आदि करते हैं, उन पर भगवान इस दिन विशेष प्रसन्न होते हैं और उनका जीवन वो धन्य कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह इस दिन हुआ था, इस कारण भी महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। दूसरा, एक और विशेष कारण कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी के बीच में सबसे बड़ा होने का अहम आ गया था। तो उस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ, तो शिवलिंग प्रकट होने का भी यही दिन कहा जाता है। इस दिन भी महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। और तीसरी जो एक विशेष कथा जुड़ी है कि भगवान इस दिन प्रसन्न हुए थे। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, उसकी कथा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उसके कारण भी ये पर्व और त्योहार मनाया जाता है। तो आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि को 4 पहर की पूजा किस प्रकार से की जाएगी। तो मित्रों, इस बार 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस महाशिवरात्रि के पर्व पर सब भक्तों को प्रसन्न करने वाले भगवान शिव उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाएंगे और उन्हें प्रसन्न करेंगे। उनकी झोलियां जो खाली हैं वो भर देंगे और उनका जो प्रयास है वो विफल नहीं जाने देंगे। भगवान उनको हर कार्य में सक्सेस करेंगे और हर कार्य में प्रगति प्रदान करेंगे और उनका जीवन खुशी से भर देंगे, खुशहाली से भर देंगे। तो अब मैं 4 प्रहर के बारे में बताना चाहूंगा कि 8 मार्च 2024 को, यानी कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव का यह विशेष पर्व मनाया जाता है। अब इस विशेष पर्व में प्रदोष, इस बार शुक्र प्रदोष है, बहुत ही विशेष योग है और धन प्राप्ति के बहुत ज्यादा चांसेस हैं सभी राशियों के लिए। तो इस बार जो विशेष पर्व है, इस पर्व में 4 प्रहरों की पूजा जो भक्त करेगा वह सदा प्रसन्न रहेगा और सारे कष्ट मिट जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह पर्व यानी कि महाशिवरात्रि वो 8 मार्च को रात्रि के समय प्रारंभ होगी। तो सबसे पहले मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष यानी कि 8 मार्च 2024 को महाशिवरात्रि 8 मार्च को रात्रि 9:57 पर प्रारंभ होगी। लेकिन जिस समय प्रदोष काल रहता है उसी दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो महाशिवरात्रि 8 मार्च 2024 को ही मनाई जाएगी। तो सबसे पहले प्रहर की पूजा शाम को 6:25 से लेकर रात्रि 9:28 तक रहेगी। तत्पश्चात दूसरा जो प्रहर है उसकी पूजा रात्रि 9:28 से लेकर रात्रि 12:31 तक रहेगी। तीसरे प्रहर विशेष पूजा 12:31 से लेकर रात्रि 3:34 तक रहेगी। और चौथे प्रहर की पूजा 9 मार्च 3:34 से लेकर प्रातः 3:34 से लेकर प्रातःकाल 6:37 तक रहेगी। और पारायण का समय यानी कि समापन का समय भी प्रातःकाल 6:37 पर 9 मार्च को ही रहेगा।
तो अब मैं एक और विशेष मुहूर्त की बात करना चाहूंगा कि निशीथ काल में जो पूजा की जाती है वे कभी असफल नहीं होती। तो निशीथ काल इस वर्ष यानी कि 2024 को 8 मार्च रात्रि 12:07 से लेकर रात्रि 12:55 तक रहेगा और निशीथ काल में पूजा बहुत ही प्रसन्न होते हैं भगवान शिव। इस विशेष पूजा से भगवान का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। साथ ही पारायण के पश्चात यानी पारायण किया जाता है प्रातःकाल 6:37 9 मार्च को और इस पारायण का जो है पूर्ण काल जो रहता है यानी कि पारायण जो है सुबह 6:37 से लेकर 9 मार्च को और दोपहर 3:34 तक भी किया जा सकता है। तो ये थे विशेष पूजा के मुहूर्त। अब मैं बताना चाहूंगा कि महाशिवरात्रि को पूजन किस प्रकार से किया जाए। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि पर पूजन करेगा सबसे पहले भगवान शिव के प्रति अपना पूरा दिन और पूरी रात यानी 4 प्रहर अर्पित करेगा और उपवास रखेगा। तत्पश्चात भगवान शिव का नाम पूरे दिन स्मरण करता रहेगा और जब वह प्रथम पहर में, द्वितीय पहर में, तृतीय में और चतुर्थ में अभिषेक करेगा या भगवान का रुद्राष्टक करेगा या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेगा तो भी बहुत कल्याणकारी होगा उस भक्त के लिए। साथ ही मित्रों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले आप जल हाथ में लेकर संकल्प करें भगवान शिव की पूजा का और उसके पश्चात भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करें। संकल्प के पश्चात अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और गोत्र का उच्चारण करें। तत्पश्चात गणेश पूजन के साथ में भगवान शिव का पूजन प्रारंभ करें। और यदि आप रुद्राष्टक से भी करते हैं या शिव तांडव स्तोत्र से भी करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। जिस प्रकार हमारे घर में अतिथि आते हैं तो हम उनका सत्कार करते हैं, उनको तिलक करते हैं, तो भगवान को जो है वो चंदन का तिलक करें और उसके पश्चात रुद्राष्टक पढ़ें और शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें या पूरी रुद्री का भी पाठ कर सकते हैं। तो रुद्री का पाठ जो मित्र लोग नहीं जानते वे शिव पंचाक्षर स्तोत्र से भी कर सकते हैं और नहीं करें तो ओम नमः शिवाय से भी कर सकते हैं और साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र से भी कर सकते हैं। इन सभी उपायों में से मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं। इनमें से किसी के उपाय से भी भगवान शिव को यदि आप पूजन करते हैं तो भगवान शिव प्रसन्न होंगे। साथ में यदि आप गन्ने के रस से, कच्चे दूध से, दही से, शहद से और घी से अलग अलग भी पूजन कर सकते हैं। अलग अलग का अलग अलग फल होता है क्योंकि गन्ने के रस से अगर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और इस बार जो है वो शुक्र प्रदोष है इसलिए लक्ष्मी से पूजन किया हुआ बहुत अधिक फलदायी रहता है। साथ में यदि घी से करें तो संपन्नता आती है, व्यापार में उन्नति होती है और उसके बाद शहद में करते हैं तो शहद के साथ में आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दही के साथ करते हैं तो आपको जीवन में आनंद और घर में परिवार की समृद्धि प्राप्त होती है और उसके पश्चात यदि दूध से करते हैं तो दूध से भी वैभव प्राप्त होता है, यश प्राप्ति होती है और हर प्रकार से संपन्नता आती है। उसके पश्चात भगवान शिव को चंदन और इनसे अभिषेक करने के पश्चात में आप रुद्राष्टक आदि करें। निश्चित मात्रा में 11 रुद्राष्टक करें, 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय का जाप करें। तत्पश्चात भगवान शिव की आरती करें और उन्हें भोग लगाएं और उन्हें जो भी अर्पण करते हैं यानी कि षोडशोपचार, दशोपचार और पंचोपचार से किसी भी प्रकार से, जैसे पान का पत्ता हो गया, आप भस्म हो गई भगवान को चढ़ाने वाली और रोली है, मोली है, जितनी भी चीजें हैं वो भगवान शिव को चढ़ाएं और उसके पश्चात में भगवान शिव का पूजन करके उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद ग्रहण करें। तो ये था आपको जो साथ में ही बेर का, गाजर का जो भगवान को प्रसन्न है, खीरा आदि जो बहुत प्रसन्न है भगवान को, और जो जितने भी जो बिलपत्र हैं यानी कि 21, 51 या 31, लेकिन ध्यान रहे शिवरात्रि के दिन बिलपत्र न तोड़ें, इससे एक दिन पहले ही बिलपत्र तोड़कर रखें। तत्पश्चात अगले दिन जो है कि 8 मार्च को भगवान शिव को अर्पण करें। इसके पश्चात बिलपत्र चढ़ाने के बाद बिलपत्र के ऊपर जो है वो भस्म से ओम या राम लिखकर चढ़ाएं तो आपका कल्याण और कल्याणकारी हो जाएगा। साथ ही आपकी मनोकामनाएं सारी की सारी पूर्ण होगी। भगवान शिव को दक्षिणा भी चढ़ाएं और जो है भांग के पत्र भी यदि आप चढ़ाना चाहें तो बहुत अधिक फलदायी रहते हैं। आग से भगवान की पूजा की जा सकती है। तो ये सब माध्यम है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भोले भंडारी इतने सहज हैं कि आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न होंगे और आपको दिन दुगनी रात चौगनी
हर क्षेत्र में प्रगति प्रदान करे। तो ये थे महाशिवरात्रि का पर्व, और अगले वीडियो में मैं आपको भगवान शिव की एक विशेष कथा सुनाऊंगा जो कि चित्रभानु नाम का जो एक शिकारी था उसके बारे में रहेगी। तो तब तक के लिए प्रतीक्षा करें, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वे करें। तो अगले वीडियो के इंतजार में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।